नहीं वो विषयों को ग्रहण करेगा, यहाँ भी साथ में हो चाहिए, इसीलिए नहीं दिया हुआ है। अंतःकरण विशिष्ट हुआ हुआ भी नहीं करेगा, अकेला नहीं करेगा, उनके साथ इंद्रियों के साथ जाकर के उसको ग्रहण करेगा, इंद्रियों पर विषयों को। ठीक है जी, या कोई अस्पष्टता है अभी बताओ। ये बड़ा विशिष्ट पैराग्राफ है जी, समझने वाला। जो मेरी समझ में आया वो तो ये है कि सृष्टि के इसमें व्यवहार करने के लिए अंतःकरण के साथ इंद्रियां होंगी तभी व्यवहार कर पाएगा, नहीं तो व्यवहार ही नहीं कर पाएगा। हाँ ठीक बात और है। अंतःकरण के साथ इंद्रियां रहेंगी, अगर अंतःकरण भी हो और इंद्रियां भी ना हो तो भी व्यवहार नहीं कर पाएगा। हाँ 5 ठीक है। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां भी जरूरी हैं। अंतःकरण ऐसा ऐसा संभव तो नहीं है वैसे, कर्मेंद्रियां और ये सब और अंतःकरण ना हो तभी व्यवहार नहीं हो पाएगा। मतलब दोनों के संयोग से ही, अंतःकरण और इंद्रियों के संयोग से ही हाँ। व्यवहार हो पाएगा। हम्म, और चेतन के सहयोग से। वैसे तो कहते हैं जी, मन मन जो है उसको अंतःकरण की जगह ज्यादातर हम मन का इस्तेमाल करते हैं कि मन बाहर चला गया इंद्रियों के जरिए, ये हो गया। अब आज पता लगा कि अंतःकरण पूरा का पूरा जाता है जी। हाँ हाँ, अंतःकरण में मन बुद्धि विशिष्ट है दो, मन और बुद्धि। तो बुद्धि कह दो, कई कई जगह बुद्धि कह देते हैं, कई जगह मन कह देते हैं, एक ही बात है। उसी वही तो अंतःकरण का अंग है, दो अंग है उसके मुख्य अंग। तीनों अवस्थाओं को बताएंगे आगे पैराग्राफ में। तीनों जो अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत में किसकी प्रधानता रहती है? इंद्रियों की। स्वप्न में किसकी प्रधानता रहती है? मन की। और सुषुप्ति में किसकी प्रधानता है? दोनों की ही प्रधानता नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो ये तो हम लोगों के लिए हो गया जी, अंतःकरण और विषयों के संयोग से जाकर के फिर कर्म करेंगे, भोग बनेगा। मगर ज्ञानी लोग जो है उनके लिए विषय तो हाँ पड़े रहे, जी। मगर अंतःकरण उनके, अगर उनके उसमें बस में रहता है तो इंद्रियों को ना भी जाने दे विषयों के साथ। जाने ना दे ये बात अलग है, पर विषयों को तो संपर्क होगा ही होगा। व्यवहार के अंदर बिना इंद्रियों के संपर्क के बिना व्यवहार कैसे होगा? विषयों का भोग ना करें। हाँ, भोग ना करे ये बात अलग है, व्यवहार तो होगा, भोग नहीं करे बस। इंद्रियां जो है ना, अब खाना खाएगा तो इंद्रिय जो है, हमारी जो स्वाद है, ये जीविया है, अब उसके साथ तो खाया ही जाएगा। स्वाद न ले वो अलग बात है, स्वाद ले तो स्वाद को भी तो मैं स्वाद ले रहा हूँ ऐसा समझे। स्वाद ले नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्वाद उसको आता नहीं है, स्वाद तो आएगा ही। जिव्या के ऊपर रखेंगे तो जो टेस्ट बड्स हैं वो अपना रिएक्शन तो देंगे। सुखताल वाले रामधारी जी जब घर पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई मेरे लिए, तो उनको शुगर थी, करेला बनाओ और कुछ मत करो, सिर्फ उबाल दो उसको, ना छीलो ना कुछ और करो, उबाल दो, और उसके दोनों सिरे भी मत काटो। तो उबाल दिया, उनको दे दिया, उनके आगे रख दिया। अब वो जो थे उसको खाए जा रहे थे चबा चबा करके। मैं कहा जी आपको स्वाद नहीं आता क्या? कड़वा नहीं लगता क्या? क्यों नहीं लगता कड़वा?
हाँ? मेरी कोई इंद्रियां जो है वो काम करना थोड़ी बंद की उन्होंने। पर ये है कि ये है कि है, और ये करेला ठीक होता है, चाहे कितना ही कड़वा हो तो खा लिए। हाँ जी। जी, तो आगे करेंगे जी, डॉक्टर साहब करेंगे, खुराना साहब जरा धीरे धीरे पढ़ेंगे एक बार। अरे पुस्तक नहीं है मेरे पास। अच्छा जी, स्वस्तिका है क्या कंफर्टेबल पढ़ने में? अरे भैया सडनली ना घर में गेस्ट आ गए, अभी अभी बिना इन्फॉर्म करे नहीं अच्छा, पढ़ पाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई बात। विमला जी कर सकती है क्या? हाँ जी। जागृत अवस्था का लक्षण ही है इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों का ग्रहण। विषयों को तो तुम सपने में भी देखते हो। सपने में भी तुमको ऐसे ही लोग बैठे हुए दिखते हैं। सपने में भी ऐसी ही मोटरें डीजल छोड़ती हुई जाती हैं। सपने में भी ऐसा ही शोर मचता है, परंतु सपने का धुआं तुम्हारे मन में ही है, मन के बाहर नहीं है। क्योंकि इंद्रियां उस समय कार्य कर नहीं रही हैं, इसलिए इंद्रियों के द्वारा तुम बाहर जा नहीं रहे हो। ऐसा नहीं होता कि जी आज हमने सपना देखा, परंतु क्या बतावे चश्मा लगाना भूल गए थे इसलिए साफ नहीं दिखा। अथवा आज सपने में हमने बड़ा अच्छा प्रवचन सुना, परंतु सुनने का यंत्र हियरिंग एड ले जाना भूल गए थे, इसलिए साफ नहीं सुनाई पड़ा। ऐसा तो नहीं है ना। यदि सपने में तुम कान और आंख के द्वारा विषयों का ग्रहण करते होते तो चश्मे का सुनने का यंत्र का फर्क पड़ता, परंतु वहां तो बाह्य किसी विषय को ग्रहण कर नहीं रहे हो। अतः जागृत के अंदर इंद्रियों से विषयों की उपलब्धि होती है। स्वप्न में इंद्रियों से विषयों की उपलब्धि नहीं, केवल अंतःकरण मात्र से है। कभी कभी दिन दहाड़े बैठे हुए भी बिना इंद्रियों के विषय देखने लगते हो। मोटर में बैठ कर जा रहे हो, अकस्मात तुमको याद आ जाता है कलकत्ता के बाग बाजार का रसगुल्ला। मन में तुमको लगने लगता है बड़ा मुलायम मुलायम कुछ है। जगह बैठे हो, सोए नहीं हो, परंतु वहां उस रसगुल्ले को इंद्रियों के द्वारा तो ग्रहण कर नहीं रहे हो। इसलिए यदि किसी को कहोगे तो वह तुरंत जवाब देगा, सपना देख रहे हो क्या? बिना इंद्रियों के विषयों का ग्रहण चाहे बैठकर करो चाहे नींद लेकर करो, वह सपना है। इंद्रियों के द्वारा जब बाह्य विषयों का ग्रहण करते हो तब जागृत है। परमात्मा का ग्रहण इसलिए ना जागृत रूप माना जाता है, ना स्वप्न रूप माना जाता है, ना सुषुप्ति रूप माना जाता है, वह तुरीय रूप माना जाता है। क्योंकि परमात्मा का अनुभव इंद्रियों से भी नहीं, परमात्मा का अनुभव अंतःकरण से भी नहीं, और परमात्मा का अनुभव इंद्रियों और अंतःकरणों के ना रहने पर भी नहीं। क्योंकि सुषुप्ति का अनुभव तब होगा जब इंद्रिय और अंतःकरण दोनों है नहीं। परमात्मा का अनुभव होने के लिए तुम्हारी इंद्रियां भी कार्यकारी होती हैं।
इसलिए जागृत अवस्था नहीं, इंद्रियों और अंतःकरण सो नहीं रहे हैं, अपने कारण अविद्या में लीन हुए हुए नहीं हैं, इसलिए सुसुप्ति भी नहीं। अतः परमात्मा का अनुभव जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति इन तीनों के द्वारा नहीं कहा जा सकता। इन तीनों से भिन्न वह तुरीय अवस्था है, इसलिए कह दिया वह केवल अदृश्य ही नहीं, अग्राह्यम भी है, वह कर्मेंद्रियों का विषय भी नहीं। हाँ जी, यहाँ अगोचरम करेंगे जी इसका तो। ये अग्राह्यम, अदृश्य भी नहीं, अग्राह्यम भी नहीं। अग्राह्यम मतलब भी है लिखा है, मतलब वो ही नहीं पहले आ गया, तो इसलिए क्या है कि वो अदृश्य ही नहीं, अग्राह्यम भी है। हाँ, ग्रहण भी नहीं होता, मतलब ग्रहण तो हम अपनी किसी कर्मेंद्रिय से करेंगे ना, हाथ से ग्रहण करेंगे, किसी चीज को पकड़ेंगे, ग्रहण करेंगे, तो हाथ जो है वो कर्मेंद्रिय है। तो अग्राह्यम यानी केवल ज्ञानेंद्रियों की ही बात नहीं है, दृश्य में तो ज्ञानेंद्रिय में कर्मेंद्रियां हैं, यानी दोनों इंद्रियों की बात इन्होंने कही है कि दोनों प्रकार की इंद्रियों से, न ज्ञानेंद्रियों से न कर्मेंद्रियों से परमात्मा का ग्रहण नहीं हो सकता। अब ये तीनों जो बात बताई है, जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति में। जागृत में तो इंद्रियां होती हैं हमारी, आंख, कान, नाक, जिह्वा, चर्म और गंध, नाक, इंद्रियों से हम विषयों को ग्रहण करते हैं। स्वप्न के अंदर जब चले जाते हैं तो ये इंद्रियां नहीं होती। जैसे मान लीजिए किसी की टांग जो है वो नहीं है, एक टांग कटी हुई है, पर सपने में वो देखता है कि मैं तो पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ। तो ये इंद्रियां तो थी नहीं ना वहां पे पहाड़ पर चढ़ने के लायक, खैर नहीं थे, मगर सपने में जो वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है। तो यानी ये इंद्रियों की वजह से नहीं, इंद्रियों का जो मन के ऊपर प्रभाव पड़ा है, उस प्रभाव के कारण वो देखता है स्वप्न के अंदर, उस प्रभाव के अनुसार उसको स्वप्न आते हैं। कई बार स्वप्न विपरीत आते हैं। पहले क्या आते हैं कि जब उसका टांग थी तब के आते हैं कि वो पहाड़ पर चढ़ा करता था, तो मन है वहां पर। जागृत अवस्था में इंद्रियां कार्यकारी है, काम करती हैं, और स्वप्न अवस्था में इंद्रियां तो है नहीं, मन कार्यकारी है, विषय भी नहीं है, विषय तो बाहर होते हैं। तो मन के अंदर जो है सारे, वो विषय कहाँ से आएंगे, सड़क कहाँ से आएगी, हाथी कहाँ से आएगा, तो विषय भी नहीं है। केवल वो उन विषयों का जो प्रभाव हमारे अंतःकरण में, मन में है, मन की बात है, तो मन में है, तो मन के अनुसार ही वहां पर सारे विषय दिखते। और सुषुप्ति के अंदर न मन है न इंद्रियां हैं, तो कैसे अनुभव करेगा? तो उसके लिए फिर चौथी अवस्था बताई है तुरीय। तीसरी अवस्था तो सुषुप्ति हो गई ना, गहरी नींद। गहरी नींद में ये इंद्रियां भी नहीं है। नहीं है का मतलब है कि हमें ये नहीं पता गहरी नींद में कि हमारा पैर किधर है, हाथ किधर है, कुछ भी नहीं पता होता। और इसी तरह से मन भी नहीं होता, मन होता तो कुछ संकल्प विकल्प करता वहां पर। सुषुप्ति के अंदर कोई क्रिया नहीं है, मन की भी क्रिया नहीं है, इंद्रियों की भी क्रिया नहीं है, गहरी नींद में। तो वहां परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा?
तुरीय में ज्ञान हुआ है। चौथी अवस्था जो है ना, उसको अवस्था कहना भूल है, अवस्था है नहीं। अवस्था कहने का तो मतलब ये है कि भाई वो उस अवस्था के अंदर मिलता है, नहीं, वो सभी के अंदर है। जागृत में भी चेतन है, चेतन के बिना इंद्रियां कैसे काम करेंगी। स्वप्न में भी चेतन है, चेतन के बिना मन कैसे काम करेगा। सुषुप्ति में भी, गहरी नींद में भी चेतन है, चेतन के बिना तो फिर वो मुर्दा हो गया, गहरी नींद तो रही नहीं। फिर गहरी नींद है, उठ जाता है, सवेरे उठता है, तो मुर्दा तो है नहीं। तो यानी तीनों अवस्थाओं से वो अलग है, उसको तुरीय कहते हैं। उसको कहने के लिए, इन तीनों से अलग करने के लिए चौथी अवस्था कह देते हैं। चौथी अवस्था है नहीं। चौथी अवस्था तो ये है ना कि उसी अवस्था में रहता हो और किसी में नहीं रहता। वो तो तीनों अवस्थाओं में रहता है, और चौथी जो है ये कोई अवस्था नहीं है उसकी कि वो इसी में रहेगा। तुरीय है बस। तात्पर्य ये है कि तीनों अवस्थाओं में अनुभव नहीं होता। ये तो यही बता रहे हैं ना जी कि जागृत में भी अनुभव नहीं होता परमात्मा का, स्वप्न में भी नहीं होता, तो सुषुप्ति में भी नहीं होता, और अनुभव उसका होना भी नहीं है। तुरीय में भी नहीं होना है अनुभव। तो क्यों नहीं होना? यानी अनुभव का मतलब वो तुरीय रूप ही है, हमारा अनुभव नहीं होता। अनुभव होने के लिए तो दो हो गए ना चीज, एक जिसका अनुभव किया जाता है और एक जो अनुभव कर रहा है। उस दृष्टि से अनुभव मतलब नहीं होता है वो अनुभव। ये इन तीनों अवस्थाओं में अनुभव नहीं होता, मगर है तो सही मौजूद वहां पर। अभी जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में परमात्मा तो मौजूद है ही है। वो तो हर जगह मौजूद है, हर समय मौजूद है, मगर अनुभव नहीं होता है। अनुभव तो अगर उस दृष्टि से कहो तो अनुभव जो है वो सुषुप्ति में भी, उसमें तुरीय में भी नहीं होता। अनुभव स्वरूप है वो। वहाँ ये थोड़ा ही है कि कोई अनुभव किस चीज का किया, तुरीय का किया तो इसका मतलब वो तुरीय से अलग हो गया, नहीं। अनुभव स्वरूप या है। ये कहें कि जिस स्थिति में अनुभव गम में हो गया, या मतलब वो अनुभव स्वरूप ही बन गया, वो तुरीय अवस्था हो गई, तुरीय हो गया। हाँ, मतलब इन सब के पार हो गया, कुछ ऐसे ही बात करने का। हाँ, तुरीय का मतलब इन सब के परे हो गया, मतलब जब वो अनुभव स्वरूप हो गया खुद ही। हाँ, हाँ, परे भी है और उन तीनों के अंदर भी है। परे कहने से ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल अलग हो गया उनसे, तीनों अवस्थाओं से। उसके बिना तीनों अवस्थाएं तीनों अवस्थाओं में भी है वो तो। परमात्मा तो तीनों अवस्थाओं में, बस अनुभव गम में नहीं है। अनुभव तो नहीं होता, इससे भी नहीं होता, क्योंकि विषयों का अनुभव होता है। जागृत में विषयों का अनुभव जो है ना, ये हमारे आगे अड़ जाता है, चेतन के आगे। ये उपाधि आ गई चेतन की। फिर स्वप्न के अंदर स्वप्न की उपाधि आ गई। फिर सुषुप्ति के अंदर ये दोनों चले गए, मगर अज्ञान की उपाधि आ गई। उसमें अज्ञानी अज्ञान है, अज्ञान का ही अनुभव करता है। फिर एक बात बताओ जी, जो ज्ञानी हो गया, जो ब्रह्म स्वरूप हो गया, उसके लिए भी कोई अवस्था, ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तो तब भी आएंगे उसमें। तो ऐसा तो नहीं है कि वो स्थिति नहीं आएंगी, ये तो आएंगी तब भी। और ज्ञानी हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया, तुरीय अवस्था में हो गया, मतलब तुरीय ही हो गया। अवस्थाएं तो आएंगी, और वो अपने आप को अवस्थाओं से अलग समझता है कि मैं अवस्थाओं वाला नहीं हूँ। जैसे चेतन अवस्थाओं वाला नहीं है, अवस्थाओं वाला नहीं है चेतन, इसी तरह से ज्ञानी भी अवस्थाओं वाला नहीं है। व्यवहार तो करता है वो इन अवस्थाओं के अंदर, सोता भी है गहरी नींद में, और स्वप्न भी देखता है, और जागृत के अंदर विषयों का भी ग्रहण करता है। काशी के अंदर एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनके शिष्य भी कई थे। उन्होंने ये सोचा कि मुझे जो है
स्वप्न में पता लग जाता है ना कि व्यक्ति कहाँ खड़ा है, स्वप्न के अंदर वो सारी बात बड़बड़ा करके बोल देता है। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि तुम जो है वो नोट करके रखो अपने कागज के ऊपर, कॉपी के ऊपर, कि जब मैं सोऊं तो स्वप्न के अंदर मैं क्या बोलता हूँ। तो उन्होंने नोट किया तो स्वप्न के अंदर वो परमात्मा के विषय में ही बोल रहे थे, बड़बड़ा रहे थे। हमारे जैसे लोग परमात्मा के विषय में जागृत में भी नहीं बोलते हैं तो स्वप्न में कैसे बोलेंगे। तो जब उसने देखा कि भाई ये तो मैं सारा ही परमात्मा के विषय में ही कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, तो उसको तसल्ली हो गई कि हाँ अब मेरा ज्ञान जो है वो स्वप्न को पार कर गया है। गहरी नींद में तो पता ही नहीं लगता है, फिर आगे का जो मार्ग है वो आगे चलेगा। तो यानी तीनों अवस्थाओं में वो पहली अवस्था में अदृश्यम, अदृश्यम से मतलब पांचों ज्ञानेंद्रियों से वो दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई नहीं पड़ता का मतलब है कान से सुनाई नहीं पड़ता, आंख से दिखाई नहीं देता, जीभ से उसको पता नहीं लगता कि नहीं वो कैसा है, स्वाद हो गुण हो तो पता लगे उसका, वो भी नहीं है। इसी तरह से वो घ्राणेंद्रिय जो हमारी नासिका है उससे कुछ नहीं पता लगता कि भाई हाँ वो कैसी गंध है, उसकी गंध से भी नहीं पता, स्पर्श से भी नहीं पता लगता कि वो सब स्पर्श कैसा है, स्पर्श परमात्मा का स्पर्श कैसा है। आप कहोगे कि नहीं भगवान राम के शरीर के ऊपर स्पर्श करो, कृष्ण के श्री कृष्ण के शरीर के ऊपर उसकी मूर्ति के ऊपर स्पर्श करो, तो वो तो मूर्ति को स्पर्श किया ना, उनको थोड़ी स्पर्श किया। एक बात आई समझ। तो तीनों अवस्थाओं में रहते हुए भी तीनों अवस्थाओं से परे, ये कहने का तात्पर्य ना ग्रहण होता कर्मेंद्रियों से और न दिखाई देता ज्ञानेंद्रियों से। दिखाई देने का मतलब केवल एक इंद्रिय की बात नहीं है, आंखों की बात, बाकी चारों इंद्रियों की भी बात ले लेना। ठीक है जी। आगे मैं पढ़ता हूँ जी, एक दो पैराग्राफ अभी। ए गोत्रम ए वर्णम, वह किसी से उत्पन्न तो हुआ नहीं है, क्योंकि सबको उत्पन्न करने वाला वह है, इसलिए वह स्वयं किससे उत्पन्न हुए। इसलिए कहा जाता है कि जब भगवान शंकर और पार्वती का विवाह होने लगा तो विवाह के अंदर गोत्राचार होता है, गोत्र बताना पड़ता है। पुरोहित ने भगवान शंकर से कहा कि अपने पिता का नाम लो। उन्होंने कहा मैं किसका नाम अपने पिता के रूप से लूं। फिर कहने लगे ब्रह्मा जी प्रसिद्ध हैं कि लोक पिता हैं, तय ब्रह्मा जी को ही पिता समझ लो। सब दुनिया के पिता हैं तो मेरे भी पिता हैं। पुरोहित ने झट से गोत्राचार में पिता का नाम ब्रह्मा कहा। अब कहा दादा का नाम बताओ। भगवान शंकर सोचने लगे दादा का नाम क्या बतावें, तो कहा ब्रह्मा विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो विष्णु ही दादा समझ लो। अब उन्होंने कहा परदादा का नाम लो, क्योंकि गोत्राचार में 3 पीढ़ियों का नाम लेते हैं। अब उन्होंने कहा ब्रह्मा और विष्णु को तो बता दिया, अब किसको बताऊं। बोले वह तो सब दुनिया के हम ही हैं। तो परमात्मा चूंकि सबका उत्पन्न करने वाला है, इसलिए उसका कौन सा गोत्र बतलाया जाए। ए गोत्रम, इसी प्रकार से ए वर्णनम, अथवा किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता। न यह कह सकते हो कि परमात्मा ब्राह्मण है, न यह कि क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कुछ नहीं कह सकते। न द्रव्यत्वादी धर्म से उसका वर्णन हो सकता है,
न स्थूलत्वादि धर्म से उसका वर्णन हो सकता है, न शुक्लत्वादि गुण से उसका वर्णन हो सकता है। सारे ही वर्ण उसमें अविद्यमान है, इसलिए वह अवर्ण है। अब ये अवर्ण को दो प्रकार से कहा। एक तो वर्ण ये है कि भी वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णम, वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी उनको किसी भी प्रकार से उनको बताया नहीं जा सकता। वर्णन का मतलब बता देना, नहीं बताया जा सकता। दूसरे तरीके से ये कहा कि जो वर्ण और आश्रम भगवान ने जो बनाए ना, वर्ण और आश्रम, वर्ण का मतलब जाति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो यानी कोई भी उनकी जाति नहीं है। जाति तो उसकी हो सकती है जो एक से ज्यादा हो कम से कम, तब तो जाति कहेंगे कि भाई हाँ, जैसे गाय है तो बहुत सारी गाय हैं, तो उसकी एक जाति होगी, गाय जाति, गोत्र जाति होगी उसकी, गाय की जाति हो गई कि ऐसी गाय और भी है, और कोई है ही नहीं उनके मुकाबले का। परमात्मा के मुकाबले का दूसरा कोई है ही नहीं, वो अकेला है, तो जाति क्या होगी उसकी? तो कोई जाति भी नहीं है, कोई वर्णन भी नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात यह कि उनमें कोई गुण भी नहीं है, अवर्णम, गुण भी नहीं है उनके अंदर। द्रव्य, जैसे कोई भी द्रव्य लोगे तो उसके अंदर जो कोई गुण होता है द्रव्य के अंदर, मान लीजिए लाल है, हरा है, पीला है, ऐसा ही मान लो रंग उसका, तो ये किसका रंग है? वो जो पदार्थ है उसका रंग है, ये उसका धर्म है ये। तो ये कह रहे हैं कि भी वो भी नहीं है। इसी तरह से शुक्ल, सफेद भी नहीं है, लाल भी नहीं है, कोई सा भी रंग नहीं है उसका, कोई सा भी उसके अंदर वर्ण नहीं है। तीनों में से ना उसका वर्णन किया जा सकता है, ना उसका कोई जाति है, और ना ही उसका कोई गुण है, इसलिए उसको अवर्ण कहा। हाँ जी, वह गोत्रम अवर्णन, अवर्णम, अवर्ण भी हो गया, अवर्णम भी, वर्णन भी हो गया। ना कोई वर्ण है, ना उसका वर्णन किया जा सकता है। नारद जी जब पार्वती के पास गए तो पार्वती को पहले नारद ने यही कहा, अरे तुम चाहती हो मैं शंकर से विवाह करूं? शंकर से विवाह क्या करोगी? ना उसके गोत्र का पता, ना वर्ण का पता। लोक में कहीं विवाह करने जाओ तो देखते हो इसका गोत्र क्या है, वर्ण क्या है, कुल क्या है, यही देखकर विवाह करते हो। परमेश्वर के न गोत्र का पता, न वर्ण का पता, न कुल का पता। लोक में भी कहते हैं, अरे वह तो देखने लायक भी नहीं, उससे क्या ब्याह करोगे? परमेश्वर अदृश्य है, देखने लायक भी नहीं है, किसी भी इंद्रिय से उसको विषय नहीं कर सकते, तो उससे क्या विवाह करोगे? इतना ही नहीं, अचक्षुश्रोत्रम, उसके स्वयं भी न आँख है न कान है। अगर इनमें से एक भी ना हो तो लड़की जल्दी ब्याह करना नहीं चाहेगी। अब यहाँ तो दोनों ही नहीं है। नाम रूप को विषय करने वाली जितनी इंद्रियां हैं उन सब का सर्वथा अभाव है। अचक्षुश्रोत्रम तत्पाणिपादम, केवल आँख कान नहीं, इतना ही नहीं, हाथ पैर भी नहीं है। ये सब लोक में प्रसिद्ध विषय हैं जिनको बड़ा अच्छा समझा जाता है, जरूरी समझा जाता है। यह सब उसमें है ही नहीं, इसीलिए
बार बार शास्त्रों ने कहा कि जिसको वैराग्य नहीं होगा वह परमात्मा के विषय में प्रवृत्त हो नहीं सकता, क्योंकि इन्हीं सब चीजों को तो लोक में प्रधानता दी जाती है। इन सब के अभाव वाले परमात्मा को विषय करने तो वैराग्य वाला ही जा सकता है। उसी बात को जो पीछे कह चुके हैं, अवर्णम अदृश्यम अग्राह्यम, यानी कोई सी भी इंद्रिय नहीं है उनकी, ये तो दो ही बताई हैं, बाकी कुछ भी सारी इंद्रियां नहीं है उनमें से। अब उसका क्या हाल होता होगा तो मांस का लो थोड़ा है, कोई इंद्रिय है ही नहीं। और फिर कुल जाति का भी नहीं पता कैसा कुल है, खानदानी जिसको कहते हैं ना, खानदान देखते हैं भाई। पुराने आदमी कुल देखते थे, खानदान देखते थे कि खानदान के अंदर कोई ऐसी इन्होंने अधार्मिक क्रिया तो नहीं की है। अगर ठीक ठाक है सारे ही ऊपर वाले जितने भी खानदान के अंदर उनके हैं भाई बंद हैं सब, उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, तो कहते हैं कि ये खानदान अच्छा है, विवाह कर दो। अब देखने की जरूरत नहीं है, कुल देख लो। लड़के को क्या देखना, कुल देख लो। लड़के में कोई दिक्कत होगी तो कुल के लोग तो हैं, चाचे ताऊ पिता माता वो तो हैं, वो सब संभाल लेंगे अपने आप ही। न कर्मेंद्रिया न ज्ञानेन्द्रिया तो कौन मतलब ऐसे आदमी को से विवाह करेगा। ये उसको समझाने के लिए नारद गए थे, पर वो तो तपस्या बचपन से ही कर रही थी, उन्हीं के लिए कर रही थी। उसको पता तो था ही कि भगवान शंकर ऐसे हैं, समाधि में बैठे हैं, तो मुझे तो वही वर चाहिए। अब पार्वती करिए, पढ़िए। जी, मतलब ये इसलिए कह रहे हैं कि कोई निर्गुण है, परमात्मा जो है निर्गुण है, इसलिए अरुचि की तो बात नहीं कि अरुचि प्रकट होगी, बट ये कि वैराग्य होगा जिसको उसकी जरूरत होगी कि भाई निर्गुण को भी प्राप्त करने की जिसकी इच्छा होगी, वैराग्य करेगा, वही इस तरफ जा सकेगा। यही भाव निकलता है जी इसमें। हाँ, वो मतलब ये है कि भी संसारी पुरुष की तरह से वो नहीं है, तो हमें तो संसारी पुरुष की तरह चाहिए, इसलिए सारे संसार से जिसको वैराग्य है वही जो है ना इस विवाह के लिए आगे बढ़ेगा। पार्वती ने तुरंत जवाब दिया, मैं भी जानती हूँ ये सब नहीं है, इसीलिए तो वह आत्यंतिक प्रीति का विषय है। अगर ये सब होकर वह प्रीति का विषय होता तो इन कारणों से होता, तब वह आत्यंतिक प्रीति का विषय नहीं होता। ये चीजें उसमें हैं इसलिए प्रीति का विषय होता, इन सब के सर्वथा अभाव होते हुए भी वह प्रीति का विषय है, इसलिए आत्यंतिक प्रीति का विषय। कभी वृंदावन में जाओ बिहारी जी के दर्शन के लिए, रास्ते में लोग मिलते हैं, पूछो जी बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं? कहते हैं हाँ हो रहे हैं, आज तो बड़ा सुंदर है। जाओ भाई देखो, आज तो वह जड़ाऊ हीरों का मुकुट चढ़ा हुआ है, जाकर देखो, बड़े सुंदर दर्शन हैं। साल भर तक रोज जाकर देख लो, कोई भक्त यह नहीं कहेगा आज भगवान के वस्त्र इत्यादि कोई अच्छे नहीं हैं, भगवान का रूप बड़ा सुंदर है, यह कहने वाला भक्त नहीं मिलेगा। भगवान का रूप बड़ा सुंदर है, यह कहने वाला भक्त नहीं मिलेगा। उनको भगवान अच्छे लग रहे हैं सुआ पंखी कपड़ों के कारण, उनको भगवान अच्छे लग रहे हैं हीरों के मुकुट के कारण। जो यह चाहता है कि ये सब हट जाएं तो केवल भगवान के दर्शन हुए, वही केवल उनके दर्शन का इच्छुक कहा जा सकता है।
उसी बात को प्रकट कर दिया कि उसके जो वस्त्र अच्छे होते हैं तब वो कहते हैं जाओ भाई दर्शन करो, आज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो जिसको जो है ना बिना वस्त्रों के जो वो अच्छे लगते हैं, वही समझिए कि उनके साथ उसका प्रेम है भगवान के साथ। नहीं तो वस्त्रों के साथ प्रेम हो गया कि कितने सुंदर वस्त्र पहन रखे। कोई लड़का बहुत सुंदर वस्त्र पहन करके, चमचमाते हुए बूट पहन के, घड़ी हाथ में लगा करके, और वो बेल्ट के साथ नीचे बैग सब वो लटकाते हैं, वो लटका करके, हाथ में छड़ी ऐसे लेकर जैसे बड़े आदमी चलते हैं। कोई चले और कोई कहे, किसी लड़की कहे कि ये वर मेरे लिए, तो उसने क्या देखा? उसने उपाधि देखी ऊपर की, वस्त्र आदि देखे। बिना वस्त्र के उसके अंदर क्या गुण है तो देखने को आई। तो विवेकी ही देख पाता है, उपाधि को छोड़ करके विवेकी देख पाता है। उपाधि के बिना अविवेकी को समझ में ही नहीं आता कि भगवान क्या है। वो तो कहते हैं जब कोई उपाधि है ही नहीं तो इसका मतलब है ही नहीं, वो परमात्मा है ही नहीं, तो क्यों माने उसको? ये अविवेकी बात है। और जो विवेक वाला है वो ये देखता है कि उपाधि नहीं, उपाधि से जो अलग है, निर्विशिष्ट है, निर्विशेष है, वो परमात्मा है। जी, इसीलिए भगवान शंकर के बड़े से बड़े मंदिर में चले जाओ दक्षिण में, अंदर निज विग्रह के अंदर सिवाय लिंग के और कुछ नहीं। बाहर चाहे जितनी कारीगरी की गई हो, अंदर मंदिर में नहीं। यही बतलाने के लिए परमात्मा अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्ण सारी उपाधियों से रहित है। यह उपाधियां केवल उसके बाहर हैं, उसके अपने अंदर नहीं। इस प्रकार से वह क्या नहीं है यह बतलाया। निषेध मुख से बताया है ये सब कुछ। लगा दिया सबके साथ, दृश्य के साथ है, ग्राह्य के साथ है, गोत्र के साथ है, वर्ण के साथ है। ये परमात्मा के लिए बता दिया निषेध मुख से। जो पराविद्या है, उस पराविद्या को दो प्रकार से वर्णन किया गया है? एक प्रकार से वर्णन तो ये निषेध मुख वाला वर्णन है, और अगले अध्याय के अंदर जो है वो विदेह है, यानी देह का मतलब निषेध, और दूसरा पॉजिटिव तरीके से। तो वो है क्या फिर? निषेध कहने से तो इसका मतलब वो कुछ भी नहीं है। तो उस कुछ भी को हटाने के लिए फिर कहते हैं वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। उसका भी मतलब वही निकलेगा जो सामान्य है, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग रहती है, उस अंडरस्टैंडिंग से अलग ही निकलेगा, नित्य आदि निकलेगा। क्या नहीं है का मतलब निषेध मुख से बताया गया है, विधि मुख से फिर आगे बताएंगे। तो वैसे 6 मिनट रह गए। अब अगर यहाँ पर विश्राम दे दें, क्योंकि उसके बाद फिर ये होगा कि ये कुछ भी नहीं है तो फिर है ही नहीं, ये बताएंगे, फिर आगे बताएंगे कि वो क्या नहीं है, क्या है, फिर आगे बताएंगे। तो इसलिए 5 मिनट में रह गए। तो अब जो है वो कल क्या हुआ था, स्वामी जी ने, मनीषानंद जी ने किस विषय के ऊपर चर्चा की थी घंटा भर, और क्या क्या प्रश्न हुए थे, ये कृपया वो बताएं।
ताकि थोड़ा बहुत हमको थोड़ा बहुत ही लाभ, सही ज्यादा ना सही, तो मुख्य पॉइंट तो पता लग जाए। हाँ जी। मुख्य बात तो विषय के ऊपर कह रहे थे जी, जो विषय का जो सुख हम मानते हैं, इन विषय के सुख को विष के समान समझना चाहिए। जो हम इन विषयों में सुख देखते हैं, इनमें सुख नहीं है, सुख की गंध भी नहीं है, और विष के समान है। विष तो एक बार मारता है, बट ये जो विषय जो हैं, ये हमको बार बार जो है जन्म मरण के चक्कर में लेके जाते हैं। इसी की प्रधानता के ऊपर कल विषय लिया था उन्होंने कि जो इनसे जो है किसी भी तरह से विवेक करके उनको विषयों को छोड़ें, इनका ग्रहण ना करें। सभी इंद्रियों से जितने भी विषय हैं, इसी के ऊपर विशेष बल दिया था जी। अपने आप को क्या समझे, ये विषय है तो अपने आप को क्या समझे। ये भी प्रश्न किया था उन्होंने कि अभी तो विषय ही हैं, तभी विषय हैं जी। जो ज्ञानी हो गया उसके लिए तो ना विषय है, मगर अभी चूंकि हम विषय ही अपने आप को मान रहे हैं करके, और क्योंकि विषयों का ग्रहण करते हैं, भोग करते हैं, इसलिए विषय ही हैं अभी। तो विषय की प्रधानता रही ना, विषय की प्रधानता नहीं रही। जो विषयों को ग्रहण करने वाला है उसकी प्रधानता रही। विषय है, उसी के लिए तो विषय बनाए परमात्मा ने। अगर विषय ना होता तो ये भोग के लिए जो विषय बनाए, ये क्यों बनाता परमात्मा। तो पहले अपने आप को विषय ही समझो। विषय अगर अपने आप को समझोगे तो विषय जो है वो विषय से अलग है, क्योंकि वो विषयों को अनुभव करने वाला है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, फिर आगे का स्टेप आएगा कि मैं विषय भी नहीं हूँ। विषय कौन है, ये सारे हमारे यंत्र विषय हैं, मैं कहाँ का विषय हूँ। और क्या कुछ प्रश्न क्या हुए थे उनमें, वो बताएगा जी। स्वस्तिक इस क्वेश्चन में नहीं, आज फिर कल बात कर लेंगे 5-7 मिनट में। उसी ने प्रश्न किए थे, उसके अपने प्रश्न थे कुछ। प्रश्न तो सभी ने सुने हैं। कि वो मन की बात करे थे कि जी मन ही तो विषय करता है जी सबके लिए। खाली इंद्रियां करने के, मन के अंदर पहले विषय आता है, तभी वो ग्रह इंद्रियों को साथ लेकर के तब विषय भोग कर पाता है। तो मन के ऊपर विशेष जोर किया जाए, इंद्रिय निग्रह है, मन को अगर समझाया जाए, रोका जाए, तब तो बात बनेगी। पीछे किसी स्थल पर महाराज जी ने समझाया था कि विषय हमारे जो है ना, वो किस प्रकार से हमारे अंदर घुसते हैं। 3 स्तर हैं उसके। एक स्तर पे तो वो इंद्रियों में जाता है। पहला स्तर उसका ये है कि इंद्रियों में जाता है, तो उसको इंद्रियों पर ही रोक लो, आगे मत जाने दो। अगर नहीं रोका वहां पर तो मन पर चला जाएगा। फिर मन में जब वो चीज घुस गई तो फिर वो ज्यादा कठिन हो जाएगी। और वहां भी अगर नहीं रोक पाए तो फिर बुद्धि में घुस जाएगी। बुद्धि के अंदर तो फिर निश्चय हो जाता है कि मैंने इसको प्राप्त करना है। किसी प्रेमी के बुद्धि में घुस गई तो ये प्रेमिका मेरे लिए उपयुक्त है। अब उसके लिए कुछ भी कहते रहो, इसका रंग ठीक नहीं है, इसका खानदान ठीक नहीं है, इसकी आदतें ठीक नहीं है, ये पढ़ी लिखी कम है, कुछ भी कह दो, बुद्धि में घुस गई। अब तो उसको चैन नहीं है बिना उसको प्राप्त किए, क्योंकि बुद्धि में घुस गई है। निश्चय हो गया अब उसको, ये मेरे लिए अच्छी है, बस ये निश्चय हो गया। तो इसलिए तीनों स्तरों पर पहले इंद्रियों के स्तर पर ही रोकने का प्रयत्न करें। उसके बाद फिर मन में जब घुस जाए तो मन को बोलो।
कंट्रोल में करें। वहां पे नहीं कंट्रोल किया तो फिर तो स्पीड उसकी बढ़ गई, तो फिर तो वो करके ही मानेगा अपनी चीज को। ये भी ठीक रहा, विषय और विषयी है? और फिर किस प्रकार से वो अंदर घुसती है, विषय किस प्रकार से अंदर घुसते हैं। विषय के अंदर केवल पदार्थ ही ना लो, व्यक्ति भी लो, परिस्थिति भी लो, सब लो उसके अंदर। विषय की बात हो गई और मन की भी पूर्णाहुति बात हो गई। पूर्णाहुति करते हैं जी। चलो करो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम हाँ, पूर्णात् एक मिनट सुन पूर्णमुदच्यते। लेना। जी हाँ हाँ करिए, मैं अपनी पूर्णाहुति के बाद एक सूचना देनी है। जी। हाँ जी ओम करिए। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। जी बताएं। हाँ जी। नारायण नारायण। सूचना यही है बताएं जी जी। कि कल मंडे को 2 डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट है, 4 बजे से लेकर के 6 साढ़े 6 बजे तक। जी तो इसलिए मैं तो उपस्थित नहीं रहूंगा। बाकी ये है कि भाई आप लोग जो हैं इसको चालू रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई चीज स्पष्ट ना हो तो फिर अगले दिन कर लेंगे उसको स्पष्ट, मंगलवार को। जी ठीक है। ठीक है। नारायण जी नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण।
ये साथ में उसको ले उसको तब तक उसको अच्छी नहीं लगी, उसके हमारे घर भी नहीं खाई। फिर वो साथ में मेरे साथ मेरे घर आ गया, मैं दोनों बच्चों को खाई और मैं आगे बैठी, लेकिन एक मैं लोग एक मुझे बस साथ में स्कूटी लेके जाता हूँ, चलो मैं गाड़ी चलाती हूँ, मामा साथ में स्कूटी लेके चलते हैं, कुछ छोटे मैं देखूँगा कुछ लेके जाऊँगा, मैं फील हो रही पर अभी भी लोग चाचा को मैं चाचा से बात करके बस ऐसे आग लगी होती सीखने की कैसे नहीं सीखूंगी, ऐसे छोड़ नहीं देती चीजें, जब वो एक बार सोच लिया ना तो कभी हम जाएंगे तो बेटा गाड़ी तो मैं बहुत छोड़ सारे आती है इसको आती है जो मैं प्रैक्टिस जो पहले उनकी तो थोड़ा सही था, थोड़ा अर्जुन को ले लो अर्जुन की गली में घुमाई नहीं इसने, एक बार तो रात को लगी फिर देखा तो उसने ऐसे भी किया इसको सही चला रहा है, देखा होगा इसी को छोड़ दिया ऐसे तो उसको भी आदत छूट गई इसके लिए किसी से बात नहीं सप्लाई करवा लो ये करवा लो थोड़ा सा उसको भी पता लगेगा या फिर क्या क्या चीज़ें उसको बोलूँ भी पता तो कहाँ से क्या क्या चीज़ें होती हैं, पर देखो मुझे नहीं करना किसी को नहीं पता है ना, बाकी किसी का हेल्प बढ़िया तो मेरी हेल्प करेगी साथ में अपनी भी करेगा वो मामा है मामी है सब मेरा उससे आप हेल्प करेंगे पर बस तेरे को कोई हिम्मत दिखा और वहाँ पे जाके पहले सारे जाए हमसे सीखना चाहिए क्या क्या कैसे और घर पे आपको नहीं जाना चाहिए इसलिए मैं बोली बहुत हो सकता है कि जितना भी कर ले मेरे को करना ही करना चाहिए, कौन रोकेगा, मेरी मम्मी तेरे सपोर्ट में करिए पैसे देने के लिए, पापा भी जाके वहाँ बैठ तो जाएंगे और रिटायरमेंट के बाद मैं नहीं बैठूंगी तो कौन बैठेगा, बैठूंगी मैं रिटायरमेंट के बाद ये अपना भाग के दो भाग के काम करेंगे मैं ले लूंगी होगी तो सही मत कर सकते बैठने की नहीं सारा तू ये देख के तेरी माँ के दोनों पैरों में प्रॉब्लम है उसके बावजूद भी मैं सब्र करती हूँ, ऑफिसर से भी डट के मुकाबला करती हूँ मैं, बहनी माफ करो जाओ ऐसे बोलता है अरे बाबू कल को शादी करेगा मेरी शादी नहीं पड़ी है तू शादी होने दे रहा है नदी है ना कि मेरा घर होगा ऐसे सबको ही होता है कोई नई बात नहीं तुम्हारे साथ सबको डर लगता है भगवान ने छोड़ दो पहली क्लास में नहीं डरा इंटू दिया था ना तब तो कुछ बहुत छोटा था तेरे को पता ही नहीं इंटू क्या चीज होती है तेरे से पूछा नहीं BCD मेरे से मार भी खाई तेरे को सारा कुछ करवा के गई थी तूने मैं एक शब्द नहीं बोला था वहाँ पर लॉर्ड जीसस में मम्मी तो आजाद है लॉर्ड जीसस में बहुत गुस्सा आया बहुत रोई मेरे को भी मारा कि जब मैं तेरे को इतना कुछ करवा के गई तू वहाँ पे कुछ कर खड़ा था इसलिए मैं माँ को ब्लैक कलर फिर उनको डाउट हुआ इसमें ब्लैक क्यों उठाया क्योंकि घर में कुछ खटपट होती है ब्लैक तब मुझे को बड़ा गुस्सा आया मैडम ने कहा जब मैंने कलर्स पूछे तो इसमें ब्लैक को उठाया रेड नहीं उठाया ग्रीन नहीं उठाया येलो नहीं उठाया इसमें ब्लैक ही क्यों उठाया चलिए 6:30 बजे अभी जाकर ड्राइविंग करके चलिए देखने तो घर में बहुत कुछ नहीं ले आते ना वहाँ से चलते हैं
डायरी है तुम्हारे पास? डायरी दे दो। डायरी है कि नहीं? डायरी है। मेरे पास तो फिर मैं मेरे को बताइए कि मामा मैं लिखना शुरू किया, मेरे को मैसेज चले, मैं फोन करी कि मामा आज से मैंने लिखना शुरू करा है ना। तो सारा कुछ सीख जाती है। मैंने आज क्या क्या देखा, क्या क्या दूसरे मैसेज का कुछ होती है कि कहाँ पे लिखी हो आप, कैसे बनाती रहती हो वगैरह। आजकल खाली बैठे हुए चार पेशेंट्स आते हैं, कोई काम ना है तो वहाँ पे खाली बैठे टाइम पर काम करना है। वही तो देखो ना, रील देख लो फोन पे, है ना। पहले लूडो खेलता तो भी खेलता तो हाँ अब तो इनकी जस्टिस क्या होती है पूरा दिन जो दूसरा हॉस्पिटल में सारी दवाई एक से जा रही है पूरा दिन उसमें रहते हैं। जैसे कि स्टडी होती दूसरी फिर हम ये भी कर लड़के कितने पास है तो 6 2 तो वहाँ भेज देते हैं वही मानवता में 4 सुबह 3 है रात 3 वहाँ भेज देते मानवता में। कशिश को खालू का ऐसे खा के देख, खा के देख। कब से लाए बोली ये बोल बोली हम चल रहे हैं। एक तरह से काम कर रहे हैं आज ही आज खुला है। पहले मेरे मन में दिया बनाया था, तो फिर जब वो आए ना धीरे धीरे मैंने उसको खिलाया, इसलिए मैंने सोचा आपको गर्मी आ रही है मैंने आज उनको बोला टेंशन थोड़ा लगा, तो मैंने ये सोच के रखा कि चलो स्पेशल गेस्ट आएंगे तो उनको दे देंगे। फिर मैंने आज तो एक तो पूरा रहेगा तो 6-7 पैसे कॉन्ट्रीब्यूट खा लेते हैं 6 आए उससे पहले से पढ़ते तो वैसे जब बीच में टाइम उन बच्चे से सीखते हैं बच्चा को और लगता है ऐसे सीखा ना जो बिल बनाते हैं ऑपरेशन के अपने आप से मेडिसिन निकाली होती है या वीक पे परचेस करना परचेस कौन चलाता है? 2 है एक तो उनकी जो मेडिसिन को एक जो हॉस्पिटल वाला जो मेन वाली है उसको भैया चला देते हैं, जो हॉस्पिटल वाले में परचेस होती है वो कंप्यूटर में कंप्यूटर चला देता है तो उस पूरा मौके समझ आता है कि क्या है इसका क्या चीज़ है। उसका कोई याद नहीं बस पैकिंग हो गया एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग और इसका परचेस रेट का वो तो उस पे सारा लिस्ट लिखा होता है हमें बस चला लेते वहाँ से ले लेके चला लेता हूँ। कभी कई बार लोग कंप्यूटर पे देख के लिख जाते हैं हमारे इसमें बैठ के लिख लगाएंगे वो दूसरा भी सॉफ्टवेयर है उसको बताते हैं कि कितने करते हैं हमारे पास आए और बैलेंस कितने हैं। अच्छा सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर इजी सोच है इजी सोल और जो हॉस्पिटल के नाम से हुआ आरोग्य वो भी सॉफ्टवेयर है। तो जो कोई सप्लाई वगैरह करने आप लोग से बात करते हैं तो आप तो एमआर वगैरह आते हैं हमारा आता है वो जो दूसरे बिलों से बात जैसे कोई नया प्रोडक्ट से डॉक्टर बता रही है नई एक हुआ क्या करना है तो वे इसका कार्ड तो देख ही जाता है उसके अपना फोटो खींच के फोन लगना कि उसके अंदर में रखते हैं और पे ये मम्मी को किसी को सारी से अमाउंट का देने को कार्ड का है से पूछ लिया कि मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए या ये सप्लाई का बताओ एक बार हमारा क्वेश्चन तो जानना है कि किसी पॉलिसी का काम करता है कभी काफी मतलब उसका सप्लाई देखते हैं जैसे कि देख और तो वो बताता है कि कैसे हम कहाँ से सप्लाई और जैसे तुम बताया हम सॉफ्टवेयर के नाम फोन पे देखो
ग्राउंड की जो membership है, उसका subscription का जो भी लेना करने आते हैं, जब वो चला था, तब वहाँ पे monotonous काम हो जाता है कि रोज देखा वही करते जा रहे हैं, तो हम उसकी डिटेल्स नहीं पढ़ पाते हैं, क्या क्या उसमें गलत चीजें हैं। कितना मुश्किल काम तो है, बस आप कर रही हो, मैं दिल्ली में किसी ना किसी का तो मिलना पड़ेगा, सर्टिफिकेट जो एक्सपायर कैसे तो बड़े-बड़े दवाइयाँ एक्सपायर ना हो जाए, तो ऐसे में क्या करते हो एक्सपायर हो जाती है? यहाँ पे तो सीधा लगे वहाँ तो फ्रॉड हो गया भैया के पास ना वहाँ है नेट बंद है क्या? 3-4 महीने का जैसे आप क्या है मार्च हमको मिलता था 3-4 महीने का टाइम फैब जनवरी दिसंबर नेट बंद है क्या? परसों मेरा ऑफिस में जब थी ना तब मेरे नेट बंद था, मेरा कोई मैसेज ही नहीं आ रहा था।